सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। ये जो साहब आपको नजर आ रहे हैं, चश्मा लगाए, भोली सी सूरत, इन्होंने कोई देश के लिए बड़ी कुर्बानी नहीं दी। जो मैं आपको इनकी तस्वीर दिखा रहा हूं, इन्होंने फर्जी आईएएस अधिकारी का ढोंग रचा, करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई। हैरानी वाली बात तो यह है कि लोकल इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक नहीं, और ये 10 सालों तक फर्जी इंसान आईएएस बनकर और लोकल इंटेलिजेंस को बरगला कर ये अपना काम करता रहा। ये देखिए, ये तो बहुत नाकामी वाली बात है। इसके अलावा ये तो अगर इस कायदे से देखा जाए तो सुरक्षा के लिए भी चूक का मामला हो सकता है। इतना बड़ा अधिकारी जो फर्जी आईएएस बन के 10 सालों तक बिहार में उगाही कर सकता है, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बना सकता है, टेस्ला जैसी महंगी कारें अपने यहां रख सकता है, बड़ा घर बनवा सकता है, एप्पल के कई सारे मोबाइल फोन, कैश, डेबिट, क्रेडिट सब कार्ड कर सकता है, वो क्या देश के अंदर इसी तरह नंबर 2 काम करके कोई ऐसी सूचना इसको फर्जी आईएएस के तरीके हासिल करके उसको बेच के विदेश भी भेज सकता है। तो ये लोकल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फेल्योर है। आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि ये काम वो लगातार 10 सालों तक करता रहा। अब खगड़िया पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीष कुमार गुप्ता उर्फ चिक्कू के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक वह खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का अंडरकवर एजेंट बताता था और लोगों से ठगी करता था। जिला अपराध इकाई यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन यूनिट और गोगोरी पुलिस की ज्वाइंट टीम ने गोगोरी थाना क्षेत्र के जमालपुर बाजार स्थित उसके ठिकाने पर करीब 7.5 घंटे तक छापेमारी करी। ये कार्रवाई शनिवार दोपहर 1 बजे से रात करीब 8:30 बजे तक चली। आरोपी के पास 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति होने की जानकारी मिली है। उसके पास आलीशान बंगला, कई महंगी गाड़ियां भी मिली हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 लग्जरी गाड़ियां जब्त की, जिसमें टेस्ला वाई और डाइकोर सफारी शामिल है। दोनों गाड़ियों पर भारत सरकार लिखा हुआ है। पूरे भारत में सिर्फ 250 ही ड्राइवरलेस कार हैं। सरकार की अनुमति के बाद ही आप ये टेस्ला की ड्राइवरलेस कार को खरीद सकते हैं। पुलिस अब इन गाड़ियों के दस्तावेज और सरकारी पहचान की जांच कर रही है। आरोपी के घर से विदेशी शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। इनमें से एक बोतल की कीमत 1 लाख से अधिक बताई जा रही है। आरोपी अपनी प्राइवेट गाड़ियों पर आईएएस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगाकर लोगों को चकमा देता था। आरोपी के घर से 31 लीटर विदेशी शराब जो कि अलग अलग ब्रांड की है वो बरामद हुई। इसके अलावा हिरन और बारहसिंगा के सींग भी मिले हैं। एप्पल के 5 मोबाइल फोन, 20 क्रेडिट कार्ड, 8 डेबिट कार्ड, 4 चेकबुक के साथ में पुलिस ने अन्य दूसरे दस्तावेज भी बरामद किए हैं। खगड़िया पुलिस के पुलिस अधीक्षक भानु प्रताप सिंह ने रविवार को बताया कि पुलिस को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी कि मनीष गुप्ता लंबे वक्त से खुद को आईएएस अधिकारी बताकर गोगरी थाना क्षेत्र के अलावा बिहार के अन्य जिलों में भी लोगों को भ्रमित कर कथित रूप से ठगी कर रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम का गठन कर उसके घर पर छापेमारी की गई। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुद को केंद्रीय सतर्कता आयोग से जुड़ा हुआ यानी कि विजिलेंस टीम से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का एक सीक्रेट एजेंट होने का भी दावा किया। पुलिस ने इन दावों को प्रथम दृष्टया फर्जी पाया। उसके पास से ऐसा पहचान पत्र भी बरामद हुआ जिस पर खुद को आईएएस अधिकारी बताया गया था। छापेमारी के दौरान पुलिस को आरोपी के घर से करीब 31 लीटर विदेशी शराब अलग अलग तरह की, जिसमें से एक शराब की कीमत 1 लाख रुपए तक है एक बोतल की। इसके अलावा बारहसिंगा की सींगें भी बरामद हुई हैं। पुलिस ने बताया कि वन्य जीव से संबंधित यह बरामदगी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत गंभीर अपराध के दायरे में आती है। आइए सुनिए ये पुलिस एसपी का क्या कहना है। गोगरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला सामने आया है जिसमें जमालपुर का रहने वाला मनीष गुप्ता अपने आप को आईएएस ऑफिसर बताकर बहुत लंबे समय से गोगरी थाना क्षेत्र और साथ ही साथ बिहार के अन्य जिलों में लोगों से ठगी का कारोबार चला रहा था। इसके अलावा ये अपनी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उन पर आईएएस का बोर्ड लगाकर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगाकर समाज में दहशत फैलाता था और दबंगई पैदा करता था।
और पुलिस को एक सूचना मिली थी, तो इसमें एक टीम बनाई गई थी और खगड़िया पुलिस के द्वारा इसमें जब इसके घर पर छापेमारी की गई तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य इसमें सामने आए थे। और इसके द्वारा बताया गया है कि ये सेंट्रल जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसका ये कार्ड अपने को दिखा रहा था। और साथ ही साथ जब इससे इंटरोगेशन की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि वो भारतीय सुरक्षा प्रमुख श्री अजीत डोभाल के अंडर कवर एजेंट के रूप में भी काम करता है। जो सारी चीज़ें इसकी प्रथम दृष्टया फर्जी पाई गई हैं, वो इसका जो आइडेंटिटी कार्ड है जिस पर IAS ऑफिसर लिखा हुआ है उसको जब्त किया गया है। इसके अलावा जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और इसके घर पर सर्च किया गया तो इसके यहाँ से 31 लीटर के आसपास विदेशी शराब जो विभिन्न विदेशी ब्रांडेड कंपनी की है जिनको आयात किया गया है, इंडिया में मंगाया गया है, वो मिली। इसके अलावा इसकी जो लग्जरी लाइफ स्टाइल है उसमें बियर और इसके अलावा जानवर जो एक बारहसिंगा होता है उसके 2 सींग इसके यहाँ से बरामद किए गए हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। साथ ही साथ इसके पास से एक टेस्ला कंपनी की जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है वो कार भी जब्त की गई है। और उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में जो कार जब्त की गई है ये बड़ा जो मॉडल है इसका टेस्ला कंपनी का, तो ये ड्राइवरलेस कार की कैटेगरी में तो नहीं रखी जा सकती है, लेकिन चूंकि इंडिया में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उसको अलाउ नहीं किया गया है ड्राइवरलेस कार को, तो ये जो इसके फीचर्स हैं ये FHD वाले फीचर्स हैं जिनको हम फुल सेल्फ ड्राइविंग वाले फीचर्स कह सकते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे इसको केवल डिटेक्ट करना है, निर्देशित करना है गाड़ी को कि टर्न लेना है, लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, तो ये अपने आप लेती है। तो कमोबेश इसको हम ड्राइवरलेस वाली कैटेगरी में भी रख सकते हैं, लेकिन इसको एग्जैक्ट इसके लिए जो वर्ड है वो है FHD फुल सेल्फ ड्राइविंग, जो असिस्टेड ड्राइविंग सिस्टम पर आधारित है, उस पर काम करता है। और ऐसी गाड़ियां सामान्यतः नहीं मिलती हैं लोगों के पास, और ये सामान्यतः शायद पहला मामला होगा कि ये टेस्ला कंपनी की जो गाड़ी है इनके यहाँ से जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लिखा हुआ है मिली है। इसके अलावा एक अन्य गाड़ी जो टाटा सफारी की है उस पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है और वो भी इसके पास से जब्त की गई है। इसके अलावा एप्पल कंपनी के 5 मोबाइल फ़ोन इसके पास से जब्त किए गए हैं। विभिन्न कंपनियों उसके बैंकों के इसके पास से 20 क्रेडिट कार्ड बरामद किए गए, 8 डेबिट कार्ड, 4 चेकबुक बरामद की गई है। इसके अलावा बहुत सारे सामान इसके यहाँ से बरामद किए गए जो आपको इसमें डिटेल में प्रेस रिलीज में मिल जाएंगे। और इसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर हम लोग उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। इसमें जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है विशेषकर EOE आर्थिक अपराध विभाग बिहार सरकार, उसकी भी हम लोग मदद लेंगे, क्योंकि मामला न सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़ा हुआ है बल्कि लोगों को गुमराह करना, IAS बताकर अपने आप को लोगों में दहशत फैलाना, दबंगई करना, उससे भी ये जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ जो संपत्ति इसने कमाई है तो वो या तो इसने लोगों को बहमे रख के कमाई है या उनको ठगी करके कमाई है या भ्रष्टाचार से कमाई है। इसकी न सिर्फ बिहार में ही इसकी जो घर है, जो प्रॉपर्टी है, बिहार के बाहर भी हमको सूचना मिल रही है, इवन विदेशों में भी इसकी सूचना है। तो इसमें जो भी है, क्योंकि अभी अनुसंधान के क्रम में बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी तो उसको भी उद्भेदित करना ठीक नहीं है। इसमें और भी गिरफ्तारियाँ होंगी और बड़े स्तर पर इसमें जाँच की जाएगी। पुलिस ने आरोपी के पास से एक टेस्ला कार बरामद की है जिस पर भारत सरकार का बोर्ड भी लगा हुआ नजर आ रहा है। तो सोचिए ये कितना बड़ा मामला बिहार के खगड़िया जिले से सामने आया है। 10 सालों तक ही कोई व्यक्ति किसी तरह एक झूठा IAS बन के, ऊपर से सोचिए NSA इतने बड़े लेवल से और इतने हाई सिक्योर अजीत डोभाल और उनका सीक्रेट अंडरकवर एजेंट बना रहा, उगवाही करता रहा, लोगों से झूठ बोलता रहा और इससे उसने 100 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर ली। उसके पास में 20 क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक बुक्स और सोचिए कि 12 सिंगा की सींगें, ऐसी चीजें वहां पर बरामद हुई हैं जो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, करोड़पति, अरबपति इंसान के पास में होंगी। फिलहाल अब वो पुलिस की गिरफ्त में है, उसकी सारी जानकारी यहां पर जुटाई जा रही है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कि अगर कभी भी इस तरह से कोई भी व्यक्ति आपके पास में आता है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन देता है या आपसे उगाही करने की कोशिश करता है या आपको बरगलाता है, तो आपको तुरंत इसकी शिकायत भी दर्ज करानी चाहिए। शुक्रिया।